सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने वाले साधक एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भी अलग अलग विधियों का अनुसरण करते हैं। यह विविधता केवल बाहरी आचरण में नहीं बल्कि उनके आंतरिक दृष्टिकोण और मानसिक परिष्कार में भी दिखाई देती है। श्रुतादीनि इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। भगवान कहते हैं कि कुछ साधक अपनी इंद्रियों जैसे कान, आँख और स्पर्श आदि को संयम की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। यहाँ अग्नि का तात्पर्य भौतिक अग्नि से नहीं है बल्कि तप, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की उस शक्ति से है जो मनुष्य को अपने स्वाभाविक आकर्षण पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ऐसे साधक इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ते हैं। वे बाहरी संसार के आकर्षण को जानबूझकर सीमित कर देते हैं ताकि मन विचलित ना हो और चेतना स्थिर बनी रहे। इस प्रक्रिया में त्याग, वैराग्य और सतत सजगता का विशेष महत्व होता है। यह मार्ग अपेक्षाकृत कठोर है क्योंकि इसमें साधक को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ता है। दूसरी ओर कुछ साधक ऐसे होते हैं जो इंद्रियों को दबाने या उनसे भागने के बजाय भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे इंद्रियों के विषयों जैसे शब्द, रूप, गंध, रस आदि को इंद्रिय अग्नि में अर्पित करते हैं, अर्थात वे संसार के अनुभवों से दूर नहीं भागते बल्कि उनके बीच रहते हुए भी उनसे आसक्त नहीं होते। वे देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं परंतु उनके भीतर मेरा या मुझे चाहिए जैसी भावना उत्पन्न नहीं होने देते हैं। इस स्थिति में इंद्रियां अपना कार्य करती रहती हैं परंतु मन उन अनुभवों में उलझता नहीं है। यह दृष्टिकोण अधिक संतुलित और व्यवहारिक माना जाता है क्योंकि इसमें जीवन के सामान्य प्रभाव को रोके बिना आंतरिक स्वतंत्रता बनाए रखी जाती है। पहली साधना विधि में नियंत्रण प्रमुख है जबकि दूसरी में जागरूकता और अनासक्ति का महत्व अधिक है। पहली पद्धति में व्यक्ति अपने मन को विषयों से दूर कर शांति प्राप्त करता है जबकि दूसरी में विषयों के बीच रहकर भी भीतर से अप्रभावित रहने का अभ्यास करता है। दोनों स्थितियों में लक्ष्य एक ही है, मन की चंचलता का अंत और आत्मा की स्थिरता की अनुभूति। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। भगवान श्री कृष्ण साधना के एक और गहरे स्तर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ साधक केवल इंद्रियों या विषयों तक सीमित नहीं रहता बल्कि अपना संपूर्ण जीवन व्यापार, इंद्रियों की क्रियाएं और प्राणों की गतिविधियां सबको आत्म संयम और ज्ञान की अग्नि में अर्पित कर देता है। अर्थात उच्च कोटि के साधक अपनी सभी इंद्रियों के कार्यों को और प्राणों के कार्यों को पूर्ण रूप से नियंत्रित और जागरूक होकर जीते हैं। वे कोई भी क्रिया अचेतन या स्वाभाविक प्रभाव में नहीं होने देते बल्कि हर कार्य में सजगता और आत्मबोध बनाए रखते हैं। आत्म संयोग अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियों और प्राणों का ऐसा समन्वित नियंत्रण जो व्यक्ति के भीतर स्थिर और एकाग्र बना दे। ज्ञान दीपिते अर्थात ज्ञान से प्रकाशित। यह संयम अंधे अनुशासन या दमन का परिणाम नहीं है बल्कि गहन आत्मज्ञान से उत्पन्न होता है। यह नियंत्रण दबाव या संघर्ष के कारण नहीं बल्कि समझ और जागरूकता के कारण होता है। इस अवस्था में
साधक की प्रत्येक क्रिया यज्ञ बन जाती है। वह जो भी करता है, चाहे बोलना, चलना, सांस लेना या अन्य किसी कार्य में संलग्न होना, सब कुछ वह समर्पण भाव से करता है। मैं करता हूँ का अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उसकी जगह सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है का भाव विकसित होने लगता है। यही भाव उसे कर्म के बंधन से मुक्त कराता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।